नंदन परिषद। आप क्यों चिंतित हो? तो परीक्षित खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, अब सुखदेव जी महाराज आपको पता ही है कि हमें 7वें दिन तक्षक डस जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमें दुख इस बात का नहीं है कि हम मर जाएंगे, जो आया है संसार में उसे तो मरना ही है। दुख इस बात का है कि सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ता है। भला हमारा कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? तो बोले सुखदेव जी महाराज, जो शायद तुम एक बात नहीं जानते हो कि जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से जाना ही है। अमर तो इस संसार में कोई नहीं है। और जवाब दिया, सुनिए एक बात, और बोले और भैया ये बात सत्य है, बिल्कुल कहते हैं कि तेरी औकात क्या है, कि तेरी औकात क्या है, और क्या तेरी शान है, और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। ताली बजा करके बोलिए, ताली बजाओ। बात तो सत्य है, शरीर को देख देख करके चलते हैं कि हम कितने सुंदर बनाए हैं प्रभु ने। अरे भैया तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, क्या तेरी शान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। और झूठी दुनिया झूठे नाते, महाराज झूठी दुनियादारी है। झूठी दुनिया झूठे नाते, ये दुनिया वाले, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, ये मरगट तक ही साथ निभाते, मरगट तक ही, मरगट तक ही साथ निभाती। और नाता सब तोड़ के, नाता सब तोड़ के, और फूकी सब साल है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। और सुन भैया, एक धन दौलत और माल खजाना, एक धन दौलत ये माल खजाना, एक तेरे साथी कुछ नहीं जाना, तेरे संग में जावे, तेरे संग ना जावे, और कोठा छकाम है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। बोले गोविंद भगवान की। जवाब दिया है सुखदेव जी महाराज ने, चिंता ना करो, ये भगवान की कथा भव सागर है कि ध्यान मगन होकर के भगवान की हर चर्चा को सुनो, आपका कल्याण अवश्य ही होगा।
परीक्षित, तुम एक बात नहीं जानती हो कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है भैया। और बात तो सत्य है। जिस प्रकार से शरीर पर वस्त्र पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, वो कपड़ा पुराना हो जाता है, परीक्षित महाराज फट जाता है, दूसरा पहन लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा है। जब हमारा और तुम्हारा शरीर जब किसी काम का नहीं रहता है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद में ये आत्मा पुनः जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। आत्मा कभी मरती है नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। अभी सुना आप लोगों ने हमारे छोटे भाई के मुखारबिंद से कि कहा राजा दशरथ जी एक बच्चे के लिए परेशान थे परीक्षित महाराज, और संतान के पीछे परीक्षित महाराज हर माँ बाप परेशान होते हैं। अगर संतान ना हो फिर भी परेशान है, संतान हो जाए ना फिर भी परेशान है, फिर भी कष्ट है। जब वो बड़े हो जाते हैं ना, जब शादियां हो जाती हैं, ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जब शादी हो जाती है ना तो ध्यान रखना बड़ी लड़ाई होती है, बड़ा झगड़ा होता है बंटवारे के पीछे है? तो महाराज परेशानी तो सब विध है, इस संसार में सुखी तो कोई नहीं है, सब दुखी है महाराज। ध्यान रखना, राजा दशरथ जी एक बच्चे के लिए परेशान थे, लेकिन आज विधि का विधान राजा दशरथ के घर पर एक नहीं, दो नहीं, चार चार बेटा खेल रहे हैं। जिस समय राजा दशरथ के घर पर चार चार पुत्र खेल रहे हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, नामकरण संस्कार हुआ है। परीक्षित महाराज जब चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, तो एक दिन की बात है कि राजा दशरथ जी के घर पर और गुरु विश्वामित्र जी आए। जब गुरु विश्वामित्र आए तो गुरु विश्वामित्र को देखा है राजा दशरथ ने, तो उच्च आसन डाल दिया, आइए प्रभु बैठिए, आदर किया, सम्मान किया। तो विश्वामित्र बोले हम बैठने के लिए नहीं आए, हम राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आजमगढ़ में हमारा आश्रम है और वहां हम यज्ञ करते हैं, तो राक्षस हमारा यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे हैं। राम की हमें जरूरत है, राम और लक्ष्मण को हमारे साथ में भेजो। आज राजा दशरथ ने पैर पकड़ लिए, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया गुरुदेव आप मेरे प्राणों को क्या ना मांग लो, लेकिन मैं अपने राम लक्ष्मण को नहीं भेजूंगा, क्योंकि राम मुझे प्राणों से प्यारा है, राम के बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। जब ये कहा है कि राम को नहीं भेजूंगा, तब तक देखा तो कुल गुरु वशिष्ठ जी आ गए। कुल गुरु वशिष्ठ जी की सहमति से राम और लक्ष्मण को जिस समय राजा दशरथ ने भेजा है, तो राजा दशरथ बहुत रोए, लेकर के चले हैं गुरु विश्वामित्र मेरे भैया। जैसे ही आजमगढ़ में पहुंचे हैं, तो राम ने जवाब दिया गुरुदेव अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। जैसे यज्ञ को प्रारंभ किया है, तो क्या देखा प्रभु श्री राम ने कि सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी आई है। जैसे प्रभु श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी को देखा, तो देरी नहीं की भैया, आरे तब कर की भारी क्रोध रे और ताड़का भैया आई। रघुबर ने मारो बाणु रे, मेरे प्रभु ने मारो बाणु रे, धरने गिरी जाई। महाराज प्रभु ने ऐसो मारो बाण और प्राण पखेरु उड़ गए भैया, पड़ी रही तस्वीर। राजे माटी रह गई पड़ी,
मेरे भैया आज प्रभु श्री राम ने ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया, और जब ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार किया है, श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि हे उत्तरानंदन परिषद, प्रभु श्री राम ने देखा है कि मारीच नाम का राक्षस आया है। ध्यान देना, मारीच नाम का। तो मारीच नाम के राक्षस को देखा प्रभु श्री राम ने, तो उसे मारा नहीं परिषद महाराज, उसे मारा नहीं प्रभु श्री राम ने। अगर मारीच को मार देते प्रभु श्री राम तो आगे की कहानी तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो ही तो जाकर के हिरण बना, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। ऐसा बाण मारा है मारीच के जो जाकर के 100 योजन की दूरी पर गिरा, लेकिन जान से नहीं मारा। अगर जान से मार देते प्रभु श्री राम तो आगे की कहानी बिल्कुल समाप्त हो जाती, कोई कहानी नहीं बनती आगे। लेकिन नहीं, प्रभु को तो मारना ही नहीं था, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया है उसे, यज्ञ सफल हुआ। दोनों भाई अस्त्र और शस्त्र की विद्या का अध्ययन करने लगे, और जब अस्त्र शस्त्र की विद्या का अध्ययन करने लगे, इधर बताया जाता है कि आश्रम पर रहने लगे। इधर जो जनकपुरी के राजा हैं जिनका नाम है जनक, इनकी बेटी है जिसका नाम है परीक्षित महाराज सीता। एक दिन की बात है कि सीता अपने घर की सफाई कर रही थी। जो महात्मा दधीच की बिना की हड्डी का धनुष बना हुआ था, भोले बाबा का धनुष था। तो सीता जिस समय घर की सफाई कर रही थी, तो ध्यान रखना, उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया, उसके नीचे लेपन कर दिया, लीप दिया माताओं। बताया जाता है कि उस समय सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी, जिस समय भोले बाबा की धनुष को उठाया। लेकिन बताया महाराज कि श्री जन की दुलारी सीता ने घोर बचपन में कौतिक राजा ने जैसे ही देखा श्री जनक राज ने सीता ने तरस से दरबार में तुरंत पहुंच करके सबसे राजा जनक ने देखा, खुशी का पार नहीं रहा। हमारी बेटी सीता ने छोटी सी उम्र में भोले बाबा के धनुष को उठा लिया। दरबार में पहुंचे, और जब दरबार में पहुंचे तो आवाज लगाई मंत्री से, मंत्री, हे मंत्री, 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 कहिए।
मंत्री हाँ क्या कह रहे हो, कहिए। हमें क्या लगता है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ पर नहीं है, कहीं अंत घूम रहा है? कहाँ है तुम्हारो मन? कहू ना है तो कहूँ है कि ना है? अब है तो खरमुजा कर ली दे, भाई पके ही ना है। तो खाए को मरे जा रहे हो। ओ मंत्री हाँ सुनिए हमारी बात। सुनाओ। मंत्री बात यह है कि तुमने हमारी बेटी सीता देखी है? क्या कोई बात हो गई? थट थट थट। पहले बात पूछता नहीं है, उससे पहले बोल देता है। तूने देखी है या नहीं? देखा है। कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। छोटी सी उम्र है, अभी मेरी बिटिया 5 वर्ष की हुई है, लेकिन आज मेरी बेटी ने बहुत बहादुरी का काम किया है। क्या? जो बड़े बड़े वीर नहीं कर सकते वो मेरी बेटी ने काम करके दिखाया है। जो भोले बाबा का धनुष था ना, हाँ देखा है आपने? देखा है। आप उठा सकते हो उसे, ना। लेकिन मेरी बेटी ने